हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी। और अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं? राजस्थान की ज्योग्राफी की। और पिछली क्लास में मैंने आपको जो क्या ये बताया था, अरावली पर्वतमाला से पहले क्या राजस्थान में कोई पर्वतमाला थी? तो मैंने आपको बताया था देहली समूह की पर्वतमाला। उसके अलावा मैंने आपको बताया था अरावली पर्वतमाला में की जाने वाली कृषि के बारे में। और उसके बाद में मैंने आपको बताया था अरावली पर्वतमाला में स्थित जो दर्रे हैं उनकी अपन चर्चा कर रहे हैं। तो पिछली क्लास में मैंने आपको क्या बताया? अरावली अरावली पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला में स्थित अरावली पर्वतमाला में स्थित दर्रे, ये अपना पिछले वाला टॉपिक था। मैंने आपको पिछली क्लास में अरावली पर्वतमाला में स्थित दर्रों के बारे में बताया था। तो अपन उसी क्रम में आगे की चर्चा करते हैं। और पिछली क्लास में मैंने आपको यह भी बताया था उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो एक बार फिर अपन चर्चा करते हैं। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे हैं उनकी चर्चा करेंगे अपन। तो एक है केवड़ा की नाल। क्या बताया मैंने आपको? केवड़ा की नाल। इसके अलावा अपन बात करें तो अगला जो दर्रा है वह है फुलवारी की नाल। उदयपुर में कौन कौन से दर्रे बताए आपको? केवड़ा की नाल। उसके अलावा मैंने आपको बताया फुलवारी की नाल। फिर अपन ने बात की राजसमंद जिले के बारे में। तो राजसमंद में मैंने आपको बताया था गोराम घाट दर्रा। उसके अलावा मैंने आपको बताया था हाथी गुड्डा दर्रा। और ये हाथी गुड्डा दर्रा, अगर इसकी विशेषता की बात करें अपन, तो विशेषता में आप बता सकते हो क्या? कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। मैंने आपको बताया ये जो हाथी गुड्डा दर्रा है ये कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। इसके पश्चात अपन बात करें सोमेश्वर दर्रा। और इसकी अगर अपन विशेषता देखें, सोमेश्वर दर्रे की अपन विशेषता देखें तो इसकी विशेषता है अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा। अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा। फिर मैंने आपको बताया सोमेश्वर दर्रा और इसकी विशेषता बताई अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है। उसके अलावा अपन बात करें कमली घाट की। कमली घाट दर्रा। उसके अलावा अपन बात करें पीपली घाट दर्रा। क्या बताया मैंने आपको? राजसमंद में बताया गोराम घाट दर्रा, हाथी गुड्डा दर्रा कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। फिर मैंने आपको बताया सोमेश्वर दर्रा अरावली का ये सबसे संकीर्ण दर्रा है। फिर मैंने आपको बताया पीपली घाट दर्रा और कमली घाट दर्रा। उसके अलावा एक दर्रा और है जिसकी बात करें अपन, हल्दी घाटी दर्रा। तो ये मैंने आपको बताया उदयपुर में केवड़ा की नाल और फुलवारी की नाल। राजसमंद में बताया आपको गोराम घाट दर्रा और हाथी गुड्डा दर्रा बताया। यह हाथी गुड्डा दर्रा कुंभलगढ़ जाने का रास्ता प्रदान करता है। फिर मैंने आपको सोमेश्वर दर्रे के बारे में बताया, यह अरावली का सबसे संकीर्ण दर्रा है। फिर मैंने आपको कमली घाट, पीपली घाट और हल्दी घाटी दर्रा बताया। हल्दी घाटी दर्रा ये वही दर्रा है जहां पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था।
तो इस हल्दी घाटी दर्रे के अंतर्गत एक रक्त तलय का मैदान आता है जो लोसिंगा गांव के अंतर्गत आता है और यहीं पे हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 18 जून 1576 को। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन आगे की चर्चा करते हैं और अपन बात करेंगे पाली जिले की। पाली जिले में कौन कौन से दर्रे हैं। अपन बात किसकी करेंगे, तीसरे नंबर पे पाली की। तो पाली में आप कौन सा दर्रा बता सकते हो, देसुरी। देसुरी की नाल। नाल का अर्थ मैंने पहले आपको बताया था। आदिवासी लोग दर्रों को अपनी भाषा में क्या कहते हैं, नाल कहते हैं। तो मैंने पाली में बताया आपको देसुरी की नाल। अगर इसकी विशेषता की बात करें अपन, विशेषता की बात करें, विशेषता की बात करें तो ये क्या करता है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। क्या करता है, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। कौन सा दर्रा बताओगे आप, देसुरी की नाल। और कौन से जिले में, तो आप बताओगे सर पाली जिले में। इसके पश्चात अपन बात करें जलवा से, आप याद रखोगे जिलवा, जिलवा या फिर इसी को अपन कह सकते हैं पगलिया, पगलिया दर्रा। क्या बताया मैंने आपको, पाली में बताया मैंने आपको देसुरी की नाल, विशेषता बताई मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। और दूसरा दर्रा बताया मैंने आपको जिलवा दर्रा, या फिर अपन इसको कह सकते हैं पगलिया दर्रा भी कह सकते हैं। इसके पश्चात अपन बात किसकी करेंगे, अपन बात करेंगे अजमेर की। अजमेर, तो अजमेर में आप कौन सा दर्रा बता सकते हो सर, अजमेर में बर दर्रा है। और इसकी अगर विशेषता की बात करें अपन, इस बर दर्रा की विशेषता क्या है, तो विशेषता यह है नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे 14 इसी से गुजरता है, गुजरता है। मैंने क्या बताया, अजमेर में बर दर्रा बताया आपको और विशेषता बताई जो NH मतलब नेशनल हाईवे 14 इसी बर दर्रे से गुजरता है। इसके अलावा अपन बात करें उदयबारी, उदयबारी, उदयबारी दर्रा। उसके अलावा अपन बात करें कुचबारी, कुचबारी दर्रा। अपन बात करें स्वरूप घाट दर्रे की, स्वरूप घाट, स्वरूप घाट दर्रा। और अपन बात करें शिवपुर दर्रा की। अपन बात किसकी करें, शिवपुर, शिवपुर दर्रा। ये बताया मैंने आपको अजमेर जिले में। तो पाली में बताया आपको देसुरी की नाल, मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है ये। उसके अलावा पाली जिले में बताया मैंने आपको जिलवा या फिर पगलिया दर्रा। फिर अजमेर जिले की बात करें पर, तो मैंने यहाँ पे बताया आपको बरदर्रा, NH 14 इसी से गुजरता है। फिर मैंने आपको बताया उदयबारी दर्रा, फिर कुचबारी दर्रा, फिर स्वरूप घाट, और फिर बात की अपन ने शिवपुर दर्रे के बारे में। तो ये सभी दर्रे कहाँ पे स्थित है, अजमेर में। और आपको एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो महत्वपूर्ण दर्रा कौन सा है अपने लिए, देसुरी की नाल। कौन से जिले में, पाली जिले में। और आप इसकी विशेषता भी याद रखोगे कि ये मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ता है। उसके अलावा आप कौन सा दर्रा कौन से जिले में, ये आप विशेष रूप से ध्यान रखना। इसके पश्चात अपन बात करेंगे अरावली पर्वतमाला में स्थित जो गौण पहाड़ियां हैं उनके बारे में। कौन सी पहाड़ी कौन से जिले में पड़ती है, इन सब की चर्चा अपन करेंगे। तो अपन चर्चा किसकी करेंगे, अरावली, अरावली पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला में स्थित, अरावली पर्वतमाला में स्थित गौण, गौण पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला में स्थित गौण पहाड़ियां, इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन क्या पढ़ेंगे, पहले उदयपुर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां आती है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूं उदयपुर। मैंने पहले आपको अरावली पर्वतमाला में स्थित सभी दर्रों के बारे में बताया, फिर उसके पश्चात अपन चर्चा किसकी कर रहे हैं, अरावली पर्वतमाला में स्थित जो भी गौड़ पहाड़ियां हैं उनके बारे में। और अपन किसको पढ़ रहे हैं, उदयपुर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती है उन सब की अपन चर्चा करेंगे। तो आप क्या बताओगे, उदयपुर में रागा की पहाड़ी, रागा पहाड़ी, ये बताया मैंने आपको उदयपुर में रागा पहाड़ी। रागा के अलावा आप बताओगे गिरवा, गिरवा पहाड़ी, आप बताओगे गोगुंदा पहाड़ी, गोगुंदा पहाड़ी, आप क्या बताओगे गोगुंदा पहाड़ी, रागा, गिरवा, गोगुंदा। उसके अलावा आप बताओगे बीछा मेड़ा या बीच मेड़ा, बीछा मेड़ा, बीछा मेड़ा पहाड़ी। उसके अलावा आप बताओगे रागा, गिरवा, गोगुंदा, बीछा मेड़ा। आप बताओगे सज्जनगढ़ पहाड़ी, सज्जनगढ़ पहाड़ी। उसके अलावा आप बताओगे कमलनाथ पहाड़ी, आप बताओगे नागपानी, नागपानी, नागपानी पहाड़ी। क्या बताया मैंने आपको, रागा, गिरवा, गोगुंदा, बीछा मेड़ा, सज्जनगढ़, कमलनाथ और नागपानी पहाड़ी। तो उदयपुर जिले में अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बताओगे, सर रागा की पहाड़ी है, गिरवा की पहाड़ी है। उसके अलावा आप बताओगे गोगुंदा की पहाड़ी है, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी है, सज्जनगढ़ की पहाड़ी है, कमलनाथ पहाड़ी है और नागपानी पहाड़ी है। इसके अलावा आप बताओगे क्या, एक पहाड़ी और बताओगे आप, जरगा, जरगा की पहाड़ी। तो मैंने आपको बताया उदयपुर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप याद कैसे रखोगे, रागा, गिरवा, गोगुंदा, बिच्छा मेड़ा, सज्जनगढ़, कमलनाथ, नागपानी और जरगा की पहाड़ी। तो 2-4 बार आप पढ़ोगे तो आपको ये वैसे ही याद हो जाएगी। आप क्या याद रखोगे, सर रागा की पहाड़ी, गिरवा की पहाड़ी, गोगुंदा की पहाड़ी, बिच्छा मेड़ा की पहाड़ी, सज्जनगढ़ की पहाड़ी, कमलनाथ की पहाड़ी, नागपानी पहाड़ी और आप क्या बताओगे, जरगा की पहाड़ी। तो ये उदयपुर जिले में स्थित जो भी अरावली की गौड़ पहाड़ियां हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया। इसके पश्चात अपन बात किसकी करेंगे, राजसमंद जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती है उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन बात किसके बारे में करेंगे, अब राजसमंद जिले के बारे में। राजसमंद में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती है, तो आप क्या बताओगे, सर हल्दी घाटी, हल्दी घाटी पहाड़ी। क्या बताओगे, हल्दी घाटी पहाड़ी। उसके अलावा आप बताओगे दिवेर पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी। उसके अलावा आप क्या बताओगे, खमनोर पहाड़ी, खमनोर, खमनोर पहाड़ी। और आप क्या बताओगे, कुंभलगढ़ पहाड़ी, कुंभलगढ़ पहाड़ी। मैंने क्या बताया आपको, उदयपुर जिले में आपको बताया हल्दी घाटी पहाड़ी। उसके अलावा मैंने आपको बताया दिवेर पहाड़ी, मैंने आपको बताया खमनोर पहाड़ी और मैंने आपको बताया कुंभलगढ़ पहाड़ी। इस कुंभलगढ़ पहाड़ी को अपन क्या कह सकते हैं, नील हिमवंत, नील हिमवंत, नील हिमवंत, नील हिमवंत तथा इसको अपन कह सकते हैं गंधमर्धन, 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 गंधमर्धन पहाड़ी। क्या बताया मैंने आपको, अपन इस कुंभलगढ़ पहाड़ी को क्या बोल सकते हैं, नील हिमवंत पहाड़ी तथा गंधमर्धन की पहाड़ी भी अपन कह सकते हैं। तो
तो मैंने आपको राजसमंद जिले में पहाड़ियां बताई, हल्दीघाटी पहाड़ी, दिवेर पहाड़ी, खमनोर पहाड़ी, कुंभलगढ़ पहाड़ी। इस कुंभलगढ़ पहाड़ी को अपन नील हिमवंत पहाड़ी तथा गंधमर्दन की पहाड़ी भी कह सकते हैं। इसके पश्चात अपन बात करेंगे अजमेर जिले में जो अरावली की गौड़ पहाड़ियां हैं उनके बारे में। अजमेर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां पड़ती है, तो अपन तीसरे नंबर पे चर्चा किसकी कर रहे हैं? अजमेर की। अजमेर अजमेर जिले में कौन कौन सी पहाड़ी है, तो आप क्या बताओगे? सर घूघरा घूघरा घाटी। घूघरा घाटी कहां पे है, तो आप क्या बताओगे? सर अजमेर जिले में। और यहाँ पे क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है। इस घूघरा घाटी में क्या है? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है। तो इसकी विशेषता क्या बताओगे आप? सर इस घूघरा घाटी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है। उसके अलावा आप क्या बताओगे? कुकरा पहाड़ी बताओगे आप। कहां पे? अजमेर जिले में। उसके अलावा आप बताओगे नाग पहाड़ बताओगे आप, या नाग पहाड़ी बताओगे आप। कहां पे? अजमेर जिले में। आप क्या बताओगे? गोरामजी पहाड़ी कहां पे? तो सर गोरामजी पहाड़ी कहां पे? अजमेर में। उसके अलावा आप मेरे को बताओगे नाग पहाड़, मैंने बता दिया। उसके अलावा पुष्कर पहाड़ी भी कहां पे है? अजमेर जिले में। उसके अलावा आप बताओगे तारागढ़ पहाड़ी के बारे में। तारागढ़ पहाड़ी भी कहां पे है? अजमेर में। उसके अलावा आप बताओगे टोटगढ़ पहाड़ी भी कहां पे है? टोटगढ़ पहाड़ी भी कहां पे है? अजमेर में। आप क्या बताओगे? टोटगढ़ पहाड़ी भी अजमेर में। उसके अलावा आप बताओगे बीठली पहाड़ी, या फिर आप बता सकते हो मेरे को मेरवाड़ा की पहाड़ी। कौन से जिले में? अजमेर जिले में। तो मैंने अजमेर में बताया आपको घूघरा घाटी, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यालय है। उसके अलावा मैंने आपको बताया कुकरा पहाड़ी, मैंने आपको बताया नाग पहाड़ी, गोरामजी पहाड़ी, पुष्कर पहाड़ी, तारागढ़ पहाड़ी, टोटगढ़ पहाड़ी और बीठली पहाड़ी, या फिर मैंने आपको और बताया मेरवाड़ा की पहाड़ी। ये सब पहाड़ियां कहाँ पे पड़ती है? हमारे राजस्थान के अजमेर जिले में ये पहाड़ियां स्थित है। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन आगे की बात करते हैं। और आगे अपन बात करेंगे जयपुर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। जयपुर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, तो आप क्या बताओगे? सर चैनपुरा पहाड़ी। उसके अलावा आप बताओगे नाहरगढ़ पहाड़ी। आप बताओगे जयगढ़ पहाड़ी, अचरोल पहाड़ी। आप बताओगे चंदवाजी पहाड़ी। आप बताओगे बैराठ पहाड़ी। उसके अलावा आप बताओगे नागोरियन पहाड़ी। मैंने क्या बताया आपको? चैनपुरा पहाड़ी, नाहरगढ़ पहाड़ी, जयगढ़ पहाड़ी, अचरोल पहाड़ी, चंदवाजी पहाड़ी, बैराठ पहाड़ी, खोनागोरियन पहाड़ी। इसके अलावा अपन बात करें तो आप बता सकते हो जयपुर में बीजक पहाड़ी। और क्या बताओगे आप? मंशा माता की पहाड़ी, माता की पहाड़ी। आप क्या बताओगे? झालाना पहाड़ी। आप क्या बताओगे? झालाना पहाड़ी। आप बताओगे सेवर पहाड़ी। आप बताओगे भीम पहाड़ी, मतलब भीम डूंगरी, जिसे अपन क्या कह सकते हैं?
भीम पहाड़ी कह सकते हैं। आप बताओगे गणेश पहाड़ी, आप क्या बताओगे? गणेश पहाड़ी। तो मैंने आपको बताया बीजक पहाड़ी, मनसा माता की पहाड़ी, झालाना पहाड़ी, उसके अलावा मैंने आपको बताया भीमडूंगरी, सेवर पहाड़ी, झालाना पहाड़ी, उसके अलावा मैंने आपको बताया गणेश पहाड़ी। तो ये सब जो पहाड़ियां हैं ये कहां पे पड़ती है? जयपुर जिले में। मैंने आपको बताया चैनपुरा पहाड़ी, नारगढ़ पहाड़ी, जगड़ पहाड़ी, असरोल पहाड़ी, चंदवाजी पहाड़ी, बैराट पहाड़ी, खोनागोरियन पहाड़ी, उसके अलावा मैंने आपको बताया बीजक पहाड़ी, मनसा माता की पहाड़ी, झालाना पहाड़ी, सेवर पहाड़ी, भीम पहाड़ी और गणेश पहाड़ी। ये सब जो पहाड़ियां हैं ये कौन से जिले में? जयपुर जिले में। आप इसको नोट आउट कर सकते हो। इसके पश्चात अपन बात करेंगे दौसा की। दौसा में कौन सी पहाड़ी है? तो दौसा में वैसे एक ही पहाड़ी है। दौसा में कौन सी पहाड़ी है? देवगिरी की पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है दौसा में? देवगिरी की पहाड़ी। और विशेषता में अगर आप लिखना चाहे विशेषता, तो विशेषता में आप लिख सकते हो दौसा का किला इसी पर बना हुआ है। तो आज मैंने आपको उदयपुर जिले, पहले आपको दर्रों के बारे में बताया। उदयपुर जिले में कौन सा दर्रा है, उसके अलावा राजसमंद जिले में कौन सा दर्रा है, पाली में कौन सा दर्रा है और अजमेर में कौन सा दर्रा है। फिर मैंने आपको अरावली पर्वतमाला में स्थित गौड़ पहाड़ियों के बारे में बताया। तो उदयपुर जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। उसके अलावा मैंने आपको बताया राजसमंद जिले में, अजमेर जिले में, जयपुर जिले में और दौसा जिले में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं। इन सब के बारे में अपन ने चर्चा की। और मैंने आपको बताया दौसा जिले में कौन सी पहाड़ी है? देवगिरी की पहाड़ी। विशेषता अगर आपसे पूछे तो आप बता सकते हो दौसा का किला सर इसी पहाड़ी पे बना हुआ है। इसके पश्चात अपन अरावली पर्वतमाला में जो भी और गौड़ पहाड़ियां बची हुई है जो अपने एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सब पहाड़ियों की चर्चा करेंगे। और उसके अलावा अपन ये भी चर्चा करेंगे अरावली पर्वतमाला में जो भी चट्टाने, कौन कौन से क्रम की चट्टाने पाई जाती है, इन सब की चर्चा करेंगे अपन। लेकिन वो चर्चा करेंगे अपन अगली क्लास में। आज की क्लास और अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।